ओम श्री विष्णवे नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज गुरुवार के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु की कथा। बंधुओं, ज्येष्ठ मास और भगवान विष्णु की कथा दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। जो मनुष्य भी ज्येष्ठ मास में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की इस कथा को सुनेंगे, भगवान विष्णु उन्हें मनोवांछित वरदान देंगे। बंधुओं, कथा को पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ ही सुनना और कथा को पूरी सुनना। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। पूर्व काल की बात है। धर्म शून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में शबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका काम था। राग द्वेष और काम क्रोध आदि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याध समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुग्दर और पास लिए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख, लंबी लंबी दाढ़ें थी। वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे। हाथों में लोहे की सांकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती थी। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। तदंतर सब यमदूत उसे लोहे के पाश में बांधकर बोले, दुष्ट दुरात्मा, तूने कभी मन से शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए हम तुझे रोरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की। समस्त पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया। अतः धर्मराज की आज्ञा से हम तुम्हें बारंबार पीटते हुए लोह शंकु, कुंभीपाक अथवा अतिरोरव नरक में ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत जो ही उसे ले जाने को उद्यत हुए, त्यों ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भगत महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पाश, मुदगर और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं तथा पुलकस को लोहे की सांकलों से बांध कर ले जाने को उद्यत हैं। भगवत भगत महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भाव भर गया और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त ना हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलवाता हूँ। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथ में शालग्राम शिला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान शालग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया। फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम का जाप किया। मस्तक पर तुलसी रखी, छाती पर महाविष्णु की शालग्राम शिला रखी और कहा, यातना देने वाले यमदूत यहाँ से चले जाएं। शालग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पातक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकस के निकट आ पहुंचे। शालग्राम की शिला के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वे पार्षद पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुस्सह लोहपाश से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो, जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? यह पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला था? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, यह पापी है,
हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया। इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थ यात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। यह सदा पराई स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं। अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया? विष्णुदूत बोले, यमदूतों, ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का, शालग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है, जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर शालग्राम की मनोहर शिला और मुख या कान में राम नाम हो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालग्राम की शिला है। अभी तुरंत ही इसको श्री राम का नाम भी सुनाया गया है। अतः इसके पापों का समूह दग्ध हो गया। अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई तथा श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वे वैष्णव महात्मा भी यह सोचकर कि यह यमराज के पास से मुक्त हो गया और अब परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत और उज्जवल विमान आया। वह पुलकस उस पर आरूढ़ हो बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को चला गया। वहां प्रचुर भोगों का उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की एवं अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वह पुलकस पापी था तो भी साधु संघ के प्रभाव से शालग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परम पद को पा गया। यह मैंने तुम्हें शालग्राम शिला के पूजन की महिमा बतलाई। इसका श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।